नमस्कार, मैं एस के पांडे, फाउंडर एंड हेड सीएलसी जुडिशियल, आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य है जो भी स्टूडेंट्स जुडिशियल सर्विसेज, यूपीएससी या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस में कैसे बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स हासिल कर सकें। इस चैनल के माध्यम से मेंस में बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिखने के लिए वो तमाम सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए जाते हैं और इस मिशन को और कामयाब और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए सीएलसी अपने ग्रुप्स में हर रोज़ एक क्वेश्चन पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए पूछता है, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता भी है। इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और आप वीडियो को पॉज कर इनके कंटेंट को नोट डाउन कर सकते हैं। यह सीएलसी की टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है, 1 क्वेश्चन डेली। अगर आप इस सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे हमें टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर दें, आपको सीएलसी की इस फ्री सर्विसेज में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा सीएलसी नॉन कमर्शियल चार्जेज पे बेहतरीन से बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे फ़ोन कर हासिल कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और उसी से ये क्वेश्चन नंबर 203 जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है पूछा गया है। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। ए, बी एंड सी एग्री टू कमिट मर्डर ऑफ डी, दे कमिट नो फर्दर एक्ट, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। नो ऑफेंस इज कमिटेड एज ओनली मेंस रिया इज नॉट पनिशेबल. It could be punishable only when some overt or covert act or omission would have taken place in pursuance of such agreement. Either A or B offense of criminal conspiracy is committed. तो ऑप्शन डी को मैं हाईलाइट कर दूं, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटेड टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस मेंस के क्वेश्चन के लिए हम लोग पढ़ेंगे अभी। और इंटरव्यू का क्वेश्चन है, वेदर मियर एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज पनिशेबल और नॉट। यस, इट इज पनिशेबल इन व्यू ऑफ सेक्शन 120A। ये सेक्शन 120A को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया गया है बेयर एक्ट से, इसे आप देखिए। व्हेन 2 or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designed as a criminal conspiracy. जस्ट एक सेकेंड, वो मेरा लिखने वाला जो है वो यहाँ पे वीडियो में इंस्टॉल नहीं था और मैंने अब इंस्टॉल किया। मुझे कुछ ना कुछ लिखना होता है। जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट तो ये जो डिफिनीशन दिया हुआ आपके स्क्रीन पे कि 2 और 2 से ज़्यादा लोग होना चाहिए। स्वाभाविक है कि एग्रीमेंट अकेला नहीं, एग्रीमेंट के लिए एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन। तो यहाँ पे जो कैच वर्ड है एग्री मीन्स एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट और इंटेंशन में डिफरेंस है। आपको एज ए लॉ स्टूडेंट एग्रीमेंट और इंटेंशन में क्या डिफरेंस है, ये बहुत सारे लिटरेचर हैं, लाइब्रेरी भरी हुई है। इंटेंशन इज मेंटल डिजायर, मेंटल विलिंगनेस एंड फाइनल एंड कन्फर्म स्टेज ऑफ दैट इंटेंशन मे बी कॉल्ड एज एग्रीमेंट। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये एग्रीमेंट कंसेंसस एड आइटम होना चाहिए, वो सारे इंग्रेडिएंट में हम लोग चर्चा करेंगे। तो 2 या 2 से ज़्यादा आदमी अगर इफ़ एग्री टू डू और कॉज टू बी डन, क्या एन इलीगल एक्ट और एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रट्टा मारते हैं और कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, तो इसमें रट्टा मार के एरर के चांसेस होते हैं। मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ है। तो नॉट इलीगल को आप लीगल थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं, नॉट इलीगल को लीगल। तो डूइंग ऑफ लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स,
जैसे रोड एक्सीडेंट में कोई घायल आदमी है, आप एम्बुलेंस चलाते हैं, तो कोई किसी घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाना ये लीगल एक्ट हो सकता, और इस घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाना ये लीगल एक्ट हो सकता है, और इसी लीगल एक्ट को नॉट इलीगल कहा गया है। तो नॉट इलीगल का भी मीनिंग मोर और लेस उसी के आसपास, लीगल के ही आसपास निकलता है। तो कानून की बारीकियों, लॉ इज नथिंग मोर देन द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज। लॉ के जो लीगल लैंग्वेज होते हैं उनका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इस एंगल से अगर आप सोचेंगे तो ये आसानी से आपको याद भी हो जाएगा, एरर के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो नॉट इलीगल को आप समझने के लिहाज से लीगल मान लें। नॉट इलीगल को लीगल कहा जा सकता है कुछ हद तक, लेकिन लीगल और नॉट इलीगल, लीगल मीन्स जो चीज़ें लिखी हुई है, और नॉट इलीगल के बारे में कि किसी चीज़ को स्पेशली लॉ के द्वारा इलीगल नहीं डिक्लेयर किया गया। तो लीगल का लिमिटेड स्कोप है, नॉट इलीगल का अनलिमिटेड स्कोप है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे कोई घायल आदमी है, उसको आप हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, एम्बुलेंस चलाते या कुछ काम कर रहे हैं, तो आपका एक्ट नॉट इलीगल है। अब घायल आदमी को आप हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाएंगे, एवरीथिंग कैन नॉट बी रिटन, सब कुछ लिखा नहीं जा सकता। राइटिंग की एक अपनी लिमिटेशन है। तो इसलिए ज्यूरिस्ट लोगों ने ऐसे ऐसे शब्दों को ईजाद किया ताकि ये डेफिनेशन फिट हो जाए। तो ठीक है, आप घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल से आपकी सेटिंग है कि घायलों को आप इसी हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे, लोगों को बताएंगे कि वो तो हॉस्पिटल दूर है, वहाँ तो बीमारी ठीक नहीं होता, पेशेंट को बचाना है तो चलिए यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, और उसका कमीशन सेट है हॉस्पिटल वालों से। तो इन दैट सेंस डूइंग अ लॉफुल एक्ट बाय अनलॉफुल मीन्स। तो एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना डूइंग अ लॉफुल एक्ट बाय अनलॉफुल मीन्स, आप इसको ऐसे लिखना है डूइंग अ लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स। तो ऐसे लीगल और नॉट इलीगल को थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। तो एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, तो इस तरह का एग्रीमेंट जो है, सच एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें समझने में बहुत परेशानी करती हैं, और सारा कुछ इन्हीं 2-2.5 लाइनों में है। पूरा का पूरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रोवाइडेड एट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। तो ये जो आज बार बार मुझे कीबोर्ड उधर रख दिया था, तो ये देखिए, प्रोवाइडेड एट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। तो यहाँ पे एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस इटसेल्फ इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड पनिशेबल। तो अगर आपका एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस है, तो इन परसुएंस ऑफ दैट एग्रीमेंट किसी भी फर्दर एक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में पनिशेबल है। अगर ये, और यही क्वेश्चन पूछा गया है, ए बी सी मिलकर अगर उनका आपस में एग्रीमेंट हो जाए कि डी का मर्डर करना है, द मोमेंट दिस एग्रीमेंट इज कंक्लूडेड इट बिकम्स एन ऑफेंस एंड इट बिकम्स पनिशेबल। तो 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है कि एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो आप एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस एक अलग कैटेगरी हो गया, और दूसरी कैटेगरी जो इसके अलावा जो है, तो उसमें आपको सम एक्ट बिसाइड द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टी। तो एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस को छोड़कर बाकी एग्रीमेंट है, तो उस एग्रीमेंट के परसुएंस में कुछ ना कुछ एक्ट आपका जरूर होना चाहिए, तभी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा, अदरवाइज वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होगा। तो जैसे आप 2 आदमी मिलके कोशिश कर रहे हैं कि भाई सी कहीं काम करता है, उसकी नौकरी वहाँ से छुड़वा दें, कहीं दूसरी जगह लगवा दें,
तो आपने एग्रीमेंट कर दिया। अब आप में से कोई जाके सी को ऑफर देता है कि तुम यहाँ के क्यों काम कर रहे हो, तुम्हें यहाँ बहुत कम पैसा मिल रहा, हमारे यहाँ काम करो, इनसे ज़्यादा हम सैलरी देंगे, तो डेट में बी कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मे बी ए सिविल कॉन्स्पिरेसी इवन। तो आपको इसको अब इसको मैं ऐड कर दूं, जोड़ दूं, ताकि ये आप जब नोट करें तो ठीक होगा। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, इट इज इमैटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज मियरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट। तो कोई जरूरी नहीं है कि इलीगल एक्ट ही अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, वो इंसिडेंटल भी हो सकता है। तो इसकी इंग्रेडिएंट में कि टू और मोर पर्सन आइदर एग्री टू डू, टू और मोर पर्सन आइदर, यहाँ पे छूट गया है कुछ, आइदर एग्री टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट और एन एक्ट विच इज़ नॉट, ये जो आपका इंग्रेडिएंट है वहाँ से। तो इसमें जो कुछ काम की चीज़ें हैं, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज़ द एग्रीमेंट इटसेल्फ। कोर्ट जो है मस्ट इंक्वायर वेदर टू पर्सन्स आर इंडिपेंडेंटली परस्यूइंग द सेम और दे हैव कम टुगेदर टू परस्यू द अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ए भी चाहता है कि डी का मर्डर हो जाए, बी भी चाहता है डी का मर्डर हो जाए और सी भी चाहता है डी का मर्डर हो जाए। ये तीनों चाहते हैं। अगर ये तीनों ज्वाइंटली विथ एग्रीमेंट चाहते हैं कि डी का मर्डर हो जाए, इन्होंने एग्री कर लिया है, इन लोगों के बीच एक एग्रीमेंट है, देन ए बी एंड सी दे हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। लेकिन ए इंडिपेंडेंटली परस्यू कर रहा है, बी इंडिपेंडेंटली परस्यू कर रहा है, सी इंडिपेंडेंटली परस्यू कर रहा है, तो देन इट इज नॉट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अमॉन्ग्स देम। आगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉन्स्पिरेसी एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है which continues to subsist till it is executed। तो कॉन्स्पिरेसी एग्रीमेंट से लेके जब तक ऑफेंस कमिट नहीं होता तब तक कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यू करती है। मान लीजिए कि ए बी और सी ने मिल के प्लान बनाया डी का मर्डर करने का, वो मर्डर कर पाते या करवा पाते या कुछ कर पाते उससे पहले ही डी की नेचुरल डेथ हो गई। तो जो कॉन्स्पिरेसी का जो ऑब्जेक्ट है, इट वाज फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू नेचुरल डेथ ऑफ डी। तो उसी चीज को कहा गया कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, क्योंकि एग्रीमेंट से लेके एक्चुअल ऑफेंस होने तक ये कंटिन्यू करता है। देयरफॉर कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज नॉन एज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस सबसिस्टिंग till it is executed or rescinded or frustrated by choice of necessity। अब मान लीजिए कि आपने छोड़ दिया कि नहीं छोड़ो, डी को नहीं मारना है, आपने विड्रॉ कर लिया, तो ड्यूरिंग इट्स सबसिस्टेंस whenever any one of the conspirator does an act or series of act he would be held guilty। तो ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी होना चाहिए, और बाकी बहुत सारी और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्रीमेंट इज द जिस्ट ऑफ ऑफेंस। पॉइंट नंबर 1, एग्रीमेंट में कंसेंसस एड आइटम होना चाहिए, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्टिसिपेशन। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे कंस्पिरेटर शुड पार्टिसिपेट शुरू से लेके अंत तक, कुछ बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ पहले ज्वाइन कर सकते हैं, जो उनमें, और ये सारा इनपुट मटेरियल लिखा हुआ आपके काम के लिए, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कुछ ने पहले, दो लोगों पहले कॉन्स्पिरेसी में आए, दो बाद में आए, फिर बाद में आए, तो ये सारा एक चैन बनते जाता है। और कंस्पिरेटर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर, उनमें प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, और किसी एक कंस्पिरेटर के एक्ट के लिए सभी कंस्पिरेटर उसी तरह से रिस्पॉन्सिबल होंगे एज प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो ये भी एक ज्वाइंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल है।
तो पार्टिसिपेशन सबका एक ही साथ एक ही टाइम हो, इट्स नॉट नेसेसरी। कुछ बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें केस लॉ से लिखी हुई हैं, उन्हीं को समराइज जिस्ट में दिया हुआ है। केस लॉ, हर एक चीज़ के लिए केस लॉ, अब है तो सारे केस लॉ सब रिकॉर्ड है हमारे पास, लेकिन अगर ये लिख दिया जाए केस लॉ तो टॉपिक थोड़ा बोरिंग, कि उतना ही काम हमें करना है जितना हम सफलतापूर्वक कर सकें। तो ये 3 हो गए। चौथा जो आपका इंग्रेडिएंट है, नो ओवर्ट एक्ट इज नेसेसरी। तो एग्रीमेंट के परसुएंस में कोई ओवर्ट एक्ट जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल ए बी सी इन्होंने मिल के डिसाइड किया, एग्रीमेंट हुआ कि डी का मर्डर कर देना। ए बी सी आपस में टेलीफोन पे बात कर रहे हैं कि भाई डी कब आता, कहाँ आता, कैसे जाता। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग देखे ही। कॉन्स्पिरेसी इज ऑलवेज हैज्ड इन सेक्रेसी एंड डार्कनेस, और इस कारण से जो है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 120A देर इज नो नेसेसिटी ऑफ ओवर्ट एक्ट इफ देर इज एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। ये लाइन जो मैं तोड़ के बताया था, नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस एल अमाउंट टू ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो ये जो लाइन है, ये पहली लाइन, इसका अगर मीनिंग आप देखेंगे, मैंने पिछले क्लासेज में आप लोगों को बताया था कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को कैसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके हम पढ़ें। अगर छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके हम पढ़ेंगे तो मीनिंग थोड़ा बेहतर समझ में आता है। तो एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस है तो उसकी बात ही अलग है, उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ किसी और चीज़ का एग्रीमेंट है, ऑफेंस का एग्रीमेंट नहीं, बाकी किसी चीज़ का एग्रीमेंट है, तो सम मोर एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू कंस्टिट्यूट कॉन्स्पिरेसी। इसको अब जोड़ दें, समझाने के लिए किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, ये कैसे इसका लॉ डेवलप हुआ। तो सबसे पहला ये क्वीन वर्सेस लिएटम के केस में ये जो डिफिनीशन है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, ये अडॉप्ट किया गया। लॉर्ड ब्रैम्पटन ने कहा था, ये हाईलाइट करके लिखी हुई है, इफ़ 2 or more persons agree together to do something contrary to law or wrongful or harmful towards another person or to use unlawful means in the carrying out of an object not otherwise unlawful, the person who so agree commit the crime of conspiracy। ये आपके स्टडी मटेरियल के पर्पस से हाल्सबरी लॉज ऑफ इंग्लैंड को लिख दिया गया है। यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी का जो ओरिजिन था सिविल रॉन्ग था, लेटली जो है पनिशेबल एज क्रिमिनल रॉन्ग हुआ। ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बातें। 1913 से पहले कॉन्स्पिरेसी टू डू एन इलीगल एक्ट वाज पनिशेबल। चैप्टर 5A 1913 में अमेंडमेंट करके लाया गया। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शुरू में नहीं था, बाद में लाया गया। और 1913 से पहले ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का इंस्टांस सेक्शन 107 क्लॉज 2 के अंतर्गत मिलता है। और उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में बिसाइड्स एग्रीमेंट आइदर सम एक्ट और इलीगल ओमिशन शुड हैव टेकन प्लेस इन परस्यूएंस ऑफ सच एग्रीमेंट और कॉन्स्पिरेसी तभी होके कंप्लीट होगा। कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉ का जिक्र किया हुआ, पोल्टरर का केस इसमें फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ और कंस्पिरेसी को रिकॉग्नाइज किया गया सब्सटैंटिव ऑफेंस के तौर पे। उसके बाद मुल्कहे वर्सेज आर का केस है, नॉट मेयरली इन द इंटेंशन ऑफ 2 or more बट इन द एग्रीमेंट। हर जगह एग्रीमेंट की बात की गई है। उसके बाद फिरोजुद्दीन बसीरुद्दीन वर्सेज स्टेट ऑफ केरला के केस में, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्पिरेटर इनवेरिएबली डिलिबरेटली प्लान एंड एक्ट इन सेक्रेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ईच वन ऑफ देम मस्ट हैव एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। मतलब पार्टिसिपेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी एक्टिव और किसी भी तरह का हो सकता है। तो कुछ केस लॉ, और आगे आपका नलनी का केस, राजीव गांधी असैसिनेशन केस, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more person टू डू एन इलीगल एक्ट अमाउंट्स टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। द इलीगल एक्ट मे और मे नॉट बी डन इन परस्यूएंस ऑफ एग्रीमेंट बट द वेरी एग्रीमेंट इज एन ऑफेंस एंड पनिशेबल।
इसको मैं हाईलाइट कर दूं। एवरी वन ऑफ द कंस्पिरेटर नीड नॉट हैव टेकन एक्टिव पार्ट, तो पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन और इज नॉट नेसेसरी हो सकता। फिर आगे केस है राजीव कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंग्रेडिएंट बताया, वही सब इंग्रेडिएंट है जो ऊपर डेफिनेशन में है। फिर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज ए राजा का केस है, इसमें कहा कि सस्पिशन कैन नॉट टेक प्रूफ, सस्पिशन इज सस्पिशन एंड प्रूफ इज प्रूफ, कॉन्स्पिरेसी का प्रूफ होना चाहिए। तो अब ए बी सी तीन लोगों के बीच एग्रीमेंट हुआ, इसका प्रूफ हो सकता, नहीं भी हो सकता। इसका प्रूफ सेक्शन 10 एविडेंस एक्ट में देखें तो ए और बी सी का कोई कन्वर्जेशन, कोई लेटर ऑफ एक्सचेंज, कोई टेलीफोनिक कॉल, कोई मेल, कुछ भी, कुछ एविडेंस होना चाहिए, देन ओनली कॉन्स्पिरेसी कुड बी प्रूव्ड। और पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B में, मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस एक्सीडिंग 2 ईयर, जिसमें पनिशमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर्स और अपवर्ड, जैसे डेथ ही लाइफ, और एक्सीडिंग 2 ईयर्स है। तो अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है आईपीसी में, तो बी पनिश इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अवेटेड सच ऑफेंस। तो अवेटेड सच ऑफेंस सेक्शन 109 में देखेंगे, अगर कोई अलग से प्रोविज़न नहीं है तो जो ऑफेंस का पनिशमेंट है वही पनिशमेंट अवेटमेंट का भी होगा, और वही पनिशमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का होगा इफ़ एग्रीमेंट परटेन्स टू कमिट एन ऑफेंस एक्सीडिंग पनिशेबल फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स और मोर इंक्लूडिंग डेथ और लाइफ। और इसका जो दूसरा पार्ट है, हुएवर इज ए पार्टी टू ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अदर देन ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस, मतलब 2 साल से नीचे वाले का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है तो उसमें सजा है 6 मंथ्स तक का। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। अब आते हैं मेंस का क्वेश्चन, ये शॉर्ट नंबर का क्वेश्चन है, आप कैसे लिखेंगे। 1-2 लाइन आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की, कैसे लॉ डेवलप हुआ, इंग्रेडिएंट को लिखा, एक्सप्लेन कर दिया, 1-2 केस लॉ सीक्वेंस में दे दिया। ये दे दिया कि पहले जब 1072 1913 से पहले ये mere agreement to commit an offense was not criminal conspiracy, it was provided by making amendment into IPC into the year 1913। और जो केसेज हैं, तो इस तरीके से आप बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। तो ये आज का वीडियो हम लोगों का, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। कल हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये करंट अफेयर्स पे भी जो बर्निंग इशूज हैं, अगर लॉ से रिलेटेड हैं, तो उन सारे चीज़ों पे भी हम लोग वीडियो बना के शेयर किया करेंगे आप लोगों के साथ। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इसके कंटेंट हेल्पफुल हैं, और आपके जो डाउट्स हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, अगर उनका आंसर ये देता है वीडियो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ये सीरीज चल रहा है, सब्सक्राइब करने से नॉन स्टॉप तरीके से आपको इस सीरीज की सारी वीडियोज मिलती रहेंगी। हमारा भी हौसला अफजाई होगा, जिन लोगों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं उनका प्यार और समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, लगातार मिलते जा रहा, तो हमारे लिए भी अच्छी बात होगी। और कोई डाउट है किसी तरह का इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप कॉल भी कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी टू हेल्प एंड असिस्ट यू। तो सी यू अगेन टुमारो। गुड नाइट।